तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांश और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब फेयर। तो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने जो है आईटीआई पास कैंडिडेट्स के लिए जो परमानेंट वैकेंसियाँ रिलीज़ की है, ठीक है। इन्होंने जो है 4 कंपनियों के अंदर जो है ये वैकेंसियाँ रिलीज़ की है। RVUN, JVVN, AVVN और JDVVN, इन कंपनियों में जो है ये रिक्रूटमेंट रिलीज़ किया है, ठीक है। आपकी जो है गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। ए गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान अंडरटेकिंग कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर इसका ये है। रजिस्ट्रेशन ऑफिस और HR विद्युत भवन जनपद ज्योति नगर जयपुर 302-005, ये जो है इसका पिन कोड रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर बात कर लेते हैं आपकी जो है ITI जो है किन पोस्टों पर जो है टेक्नीशियन थर्ड, ऑपरेटर थर्ड और प्लांट अटेंडेंट थर्ड की पोस्टों पर जो है 2163 वैकेंसियों पर जो है परमानेंट वैकेंसी जो है इन्होंने रिलीज़ की है, ठीक है। जो आपकी एप्लीकेशन जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी 10 सितंबर से चालू हो चुकी है। लास्ट डेट जो है इसकी 25 सितंबर 2025 रहने वाली है। यानी मान के चलिए आपके पास 15 दिन का जो आपके समय आपको दिया है आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, ठीक है। तो 25 सितंबर से पहले जो अपना ये फॉर्म आप अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। आखिरी में जो है साइट बिजी के कारण जो फॉर्म नहीं भरे पाते, तो उनसे बचने के लिए आप जो है 25 सितंबर से पहले जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो भर लेना, ठीक है। यहाँ पर बात कर लेते हैं अपनी कंपनी जो है ये यहाँ पर पहली जो है RVUN राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनकी फील्ड है। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जो JVVN है ये डिस्ट्रीब्यूशन करती है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तीसरी जो है अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जो कि AVVN है जो डिस्ट्रीब्यूशन करती है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। और जो है आखिरी जो चौथी जो है ये है जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जो कि JDVVN है जो भी ये भी इलेक्ट्रिसिटी का जो है डिस्ट्रीब्यूशन करती है। कहाँ जो है डिस्ट्रीब्यूशन करती है RVUN जो है इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन यहाँ पर रहेगा। आपकी जो पोस्टिंग अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो एंटायर राजस्थान के अंदर मेन पावर जनरेटिंग प्लांट्स है आर लोकेटेड एट कोटा, सूरतगढ़, छाबरा बरन, झालावाड़, रामगढ़, जैसल, बंसवाड़ा, धौलपुर, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये कोल माइनिंग साइट ऑफ अंबिकापुर छत्तीसगढ़, ठीक है, इसकी तरफ रहेगा आपका। और जो है ये सबके जो है यहाँ पर आपका एरिया ऑफ ऑपरेशन बता रखा है निगम लिमिटेड का। जयपुर, डोसा, अलवर या जैसे कि यहाँ पर कुचामन, डूंगरपुर, झुंझुना, नागौर इलेक्ट्रिसिटी जो कि अजमेर विद्युत निगम में रहेगा। जोधपुर के लिए जो रहेगा जोधपुर, फालोड़ी, पाली, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, बलोत्रा, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जालौर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये एरिया जो आपके अंडर में आने वाले हैं अगर आप सिलेक्ट कैंडिडेट अगर होते हैं। ये जो आपकी 2163 जो वैकेंसी है इन्होंने जो है ये चारों कंपनी जो लिमिटेड है उनके अंदर जो है राजस्थान राज्य विद्युत जो उत्पादन निगम लिमिटेड ने RVUN ने ये बराबर जो है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करी है। इस लिमिटेड कंपनी में इतनी, इस लिमिटेड कंपनी में इतनी। तो यहाँ पर जो है इन जैसे कि इन नॉन TSP एरियाज़ में कितनी वैकेंसियाँ है और जो TSP एरियाज़ हैं उनमें कितनी वैकेंसी है यहाँ पर वो बात कर लेते हैं। जैसे नॉन TSP एरियाज़ के अंदर जिस कंपनियों ने करा, जैसे अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड AVVN, एक है जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड JVVN 2, और एक जो है यहाँ पर तीसरी है जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। यानी 3 जो यहाँ पर कंपनी है इन नॉन TSP एरियाज़ के अंदर, उनके अंदर जो वैकेंसी इन्होंने यहाँ पर जैसे बैकलॉग और सब की जो मिलाकर जैसे कि JVVN में 603 वैकेंसी टोटल रिलीज़ की है, AVVN में 310 वैकेंसी रिलीज़ की है और JDVVN में 901, 2163 से के अंदर से जो है ये 603 इसके अंदर है, 310 इसके अंदर, 901 इसके अंदर वैकेंसी है, ठीक है। अब जो TSP एरियाज़ है उसके अंदर क्या है, जैसे कि TSP एरियाज़ के अंदर आ जाएगा AVVN और JDVVN ने जो 188 वैकेंसी टोटल रिलीज़ किया और एक के अंदर JDVN 11 वैकेंसी, ठीक है। यहाँ पर ये जनरल और SC ST कैटेगरी और फीमेल और मेल के लिए यहाँ पर बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे जो है ये वैकेंसियाँ जो टोटल डिस्ट्रीब्यूट हुई है इनके अंदर। सैलरी की रेवन्यूशन की बात करें तो यहाँ पर जो है कैंडिडेट ऑन अपॉइंटमेंट विद इनिशियल एंगेज एट प्रोबेशनल ट्रेनिंग आपको जो है सेलेक्ट किया जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years एंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन ट्रेनिंग जो आपकी 2 साल की ट्रेनिंग रहेगी उसमें आपको फिक्स्ड रेम्यूनरेशन मिलेगा 13,500 रुपये पर मंथ ऑन सक्सेसफुली कंप्लीशन। जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी 2 साल की, दे विल बी फिक्स्ड एट द मिनिमम फर्स्ट सेल ऑफ लेवल 4 इन पे मैट्रिक्स आपका कर देंगे, जिसमें आपकी बेसिक पे 19,200 रुपये पर मंथ रहेगी। अलाउंस और अदर बेनिफिट आपको दिए जाएंगे सैलरी से अलग 19,200 रुपये जब आप लेवल 4 के जो है आपको प्रोसीड कर देंगे लेवल 4 के लिए, ठीक है। जब आपकी जो है 19,200 रुपये आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है पर मंथ, और अलाउंस और बेनिफिट आपको सैलरी से अलग आपको दिए जाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास जो है यहाँ पर कैंडिडेट मस्ट पोसेस द क्वालिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी फ्रॉम RBS और CBSE, राजस्थान बोर्ड से भी हो सकती है या फिर CBSE सेंट्रल बोर्ड यानी दिल्ली से, और एनी अदर इक्विवेलेंट बोर्ड अलोंग विद ITI आपके पास हो, चाहे तो NCVT बोर्ड से या SCVT बोर्ड, दोनों बोर्ड यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। या फिर आपके पास जो है नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट हो तो आप यहाँ पर एलिजिबल
हो जाएगी। अदर स्टेट के लिए जो है वैकेंसी क्या आप फॉर्म भर सकते हैं, तो ज़रूर यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। आपको जो है फाइट करनी होगी जनरल कैटेगरी के अंदर, ठीक है। जनरल कैटेगरी की जो आपको फीस भरनी होगी, जनरल कैटेगरी के अनुसार जो आपको वैकेंसियाँ जो है उनसे फाइट करनी होगी। तो आप जो है अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर RVUN कंपनी के अंदर जो नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो टेक्नीशियन, ऑपरेटर और प्लांट अटेंडेंट थर्ड की जो पोस्ट रहने वाली है, ठीक है। इसमें जो आपका ग्रुप 1 में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ग्रुप 1 में आपका इलेक्ट्रीशियन या फिर आपके पास पावर इलेक्ट्रीशियन या फिर वायरमैन, ग्रुप 2 में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर है, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कोपा ये रहने वाले। ग्रुप 3 में बॉयलर अटेंडेंट, स्टीम टरबाइन कम ऑक्सिलरी प्लांट ऑपरेटर। और ग्रुप 4 में जो है वेल्डर, गैस और इलेक्ट्रिक या फिर फिटर। ये इनसे ITI के आपके पास जो है ट्रेड आपसे ITI आपकी होनी चाहिए, NCVT बोर्ड हो या SCVT बोर्ड हो, ठीक है, या फिर आपके पास केवल नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट हो इन ट्रेड के अंदर। उसके बाद JVVN के अंदर जो है टेक्नीशियन थर्ड ITI के लिए जो क्या रहना चाहिए, AVVN और JDVN तीनों कंपनी के अंदर ITI आपकी होनी चाहिए इलेक्ट्रीशियन के अंदर, या फिर पावर इलेक्ट्रीशियन या फिर वायरमैन या लाइनमैन या फिर SBA, ठीक है। इनके अंदर जो आपकी ITI होनी चाहिए। कैंडिडेट पोस्टिंग ITI, NCVT या SCVT, NAC इन इलेक्ट्रीशियन, पावर इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन ट्रेड कैन अप्लाई फॉर वैकेंसी ऑफ RVUN एज वेल एंड JVVN, RVVN एंड JDVN वहाँ पर कर सकते हैं बाय गिविंग देयर प्रेफरेंस फॉर द कंपनी ऑफ देयर चॉइस, ठीक है भाई, वो कर सकते हैं। नो सेकंड अपॉर्चुनिटी शैल बी गिवन फॉर एनी चेंज इन सच प्रेफरेंस, फिर जो उनको बाद में मौका नहीं दिया जाएगा चेंज करने का। कैंडिडेट मस्ट पोसेस नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, आपको हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है फाइनल जो ईयर के जो ITI कैंडिडेट्स है या सेमेस्टर एग्जामिनेशन ITI के है और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन वन आइडेंटिफाइड ट्रेड आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई बट दे विल हैव टू सबमिट प्रूफ ऑफ हैविंग एक्वायर्ड द रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन एट द टाइम फिक्स्ड ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो भी यहाँ पर फाइनल ईयर के अंदर जो सेमेस्टर के अंदर अगर ITI कैंडिडेट्स है वो भी इस फॉर्म को जो है भर सकते हैं। शर्त यह है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर जो आपको जो फाइनल आपकी जो है आपका डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना होगा। डेट ऑफ डिक्लेरेशन, रिजल्ट, एसेंशियल ऑफ मार्कशीट आपको देनी होगी। डीमेट टू द एक्वायरिंग द क्वालिफिकेशन, ठीक है। ये एज की यहाँ पर बात करें तो एज आपकी जो है 18 से 28 मांगी गई है। 18 जो है मिनिमम और 28 जो है मैक्सिमम आपकी एज यहाँ पर रखी गई है। जनवरी नेक्स्ट फॉलोइंग द लास्ट डेट। However, as direct recruitment in previous year have not been done for different duration in different विद्युत निगम, the upper age limit as on count होगी 1/1/2026 shall be as follows। RVUN के अंदर जो है 31 साल और इन JVVN और AVN और JDVN के अंदर 30 साल, ठीक है। द अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन एज पर रूल आपको दिया जाएगा। 5 साल जो है कैंडिडेट मेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट से SC या ST हो या फिर बैकवर्ड क्लासेज BC हो या मोर बैकवर्ड क्लासेज MBC या हो EWS जो वीकर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उनको 5 साल का दिया जाएगा। 5 ईयर इन केस ऑफ वुमन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द जनरल कैटेगरी एप्लीकेबल इन RVUN लिमिटेड कंपनी के अंदर होगा उसका, और 10 साल जो है इनको दिया जाएगा SC ST BC वुमेन कैंडिडेट्स को इनके अंदर, ठीक है। स्टार्ट जो है मैंने आपको बता दिया कि 10 सितंबर से जो है ये चालू हो जाएगा। इसकी एप्लीकेशन जो चालू हो चुकी है 10 सितंबर से। लास्ट डेट जो इसकी रहने वाली है 25 सितंबर, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा है 10 सितंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू हो चुकी है, 25 सितंबर लास्ट डेट रहेगी। इसका जो ऑफिशियल ऑनलाइन का जो अप्लाई लिंक है वो मैं आपको मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट के अंदर, दोनों जगह। वहाँ से आप डायरेक्ट जो है अप्लाई कर लेना अपना फॉर्म। उसके बाद जो है फीस की अगर मैं बात करूँ तो फीस आपकी जो है रहेगी जनरल की और जो है रिजर्वेशन की जो कैंडिडेट्स हैं उनको की क्या फीस रहेगी, तो फीस आपकी रहेगी जनरल वालों के लिए रहेगी 1000 रुपये इंक्लूडिंग GST मिलाकर, और 500 रुपये रहेगी SC ST BC MBC EWS PWBD PH सहारिया, इनको जो है 500 रुपये आपको फीस चार्ज लगेगी, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका क्या रहने वाला, पहले आपका जो है प्री होगा, फिर आपका जो है मेंस एग्जामिनेशन होगा, फिर जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। तो जो आपका जो प्री एग्जामिनेशन होगा उसके अंदर आपका प्लस पॉइंट क्या है, आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग उसमें नहीं होगी, ठीक है। ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ। ऑल कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट प्री एग्जामिनेशन आपका कैसे होगा, जिसके अंदर जो आपका सब्जेक्ट आपका क्या रहेगा, पहले जनरल अवेयरनेस के अंदर आपका सिलेबस और स्टैंडर्ड एलिमेंट्री मैथ्स आएगा, जनरल साइंस आएगी, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हिस्ट्री और कल्चर ऑफ राजस्थान के बारे में पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस के अंदर। करंट अफेयर, ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हिस्ट्री और कल्चर ऑफ इंडियन एंड वर्ल्ड के बारे में यहाँ पर आपसे जो है जानकारी आपसे पूछी जाएगी, जिसके यहाँ पर आपके जो है एलिमेंट्री मैथ और जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन आएंगे जो कि 10 मार्क्स के होंगे। करंट अफेयर जो राजस्थान की होगी, जो भी हिस्ट्री होगी उसके वहाँ पर 35 क्वेश्चन आएंगे जो कि 35 नंबर के होंगे। 5 क्वेश्चन जो आपके ये कल्चर ऑफ इंडिया और वर्ल्ड के पूछे जाएंगे, करंट अफेयर ज्योग्राफी जो कि 5 नंबर की होगी। 40 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। कितने क्वेश्चन के लिए, 35 5 40 और 10 50 क्वेश्चन के लिए जो आपको यहाँ पर
40 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा जो सेक्शन रहेगा इसी के अंदर वो रहेगा टेक्निकल नॉलेज एज पर ट्रेड, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपसे सिलेबस जो आपका रहने वाला है उसी ट्रेड से जो भी आपने आईटी का रखी वहाँ आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 50 नंबर के रहेंगे। टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल बेस्ड ऑन सिलेबस प्रेस्क्राइब फॉर द कंसर्न ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर जो 50 क्वेश्चन का जो आपको समय मिलेगा सोल्व करने का 50 मिनट दी जाएगी। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन जो आपके जो 100 आएंगे और 100 ही नंबर के वे रहेंगे, 90 मिनट का जो है टोटल आपको समय दिया जाएगा प्री एग्जामिनेशन के लिए। प्लस पॉइंट हमारा यहाँ पर क्या है, आपकी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग जो है यहाँ पर नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपको बुलाया जाएगा मेंस एग्जामिनेशन के लिए। इस मेंस एग्जामिनेशन में आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होगी, प्री में नहीं होगी लेकिन मेंस में जो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी उसमें जो आपका जनरल अवेयरनेस पहला जो रहेगा, जिसके अंदर जो आपसे जनरल साइंस एलिमेंट्री मैथ के जो है जनरल साइंस के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 नंबर के रहेंगे। एलिमेंट्री मैथ 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। फिर जो कल्चर ऑफ राजस्थान और करंट अफेयर ज्योग्राफी जो कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चन, जिसमें 30 आपके मार्क्स के रहेंगे। फिर आपसे कल्चर ऑफ इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर ज्योग्राफी और नेचुरल रिसोर्सेज एग्रीकल्चर है उसके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 10 नंबर के होंगे। 40 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, कितने क्वेश्चन के लिए, 50 क्वेश्चन के लिए जो आपको 40 मिनट का समय दिया जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर दूसरा जो सेक्शन आएगा वो कि आपका ट्रेड टेक्निकल नॉलेज रहेगा स्किल का, जो कि आपका एज पर ट्रेड जो भी सिलेबस है आपका जो आईटीआई आपने कर रखी है उसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल बेस्ड ऑन सिलेबस प्रेस्क्राइब फॉर द कंसर्न ग्रुप। यहाँ पर जो 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 80 मिनट का जो है यहाँ पर आपको समय दिया जाएगा। तो टोटल यहाँ पर जो है मेंस एग्जामिनेशन में 120 मिनट आपको समय दी जाएगी। ठीक है, 2 घंटे का समय मिलेगा 150 क्वेश्चन के लिए। ठीक है, 2 घंटे का यहाँ पर आपको समय दिया जाएगा 150 क्वेश्चन के लिए। 1 क्वेश्चन फॉर 1 नंबर आपको दिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होगी। ठीक है, तो ये आपका मेंस और प्री का कुछ पैटर्न रहने वाला है, कैसा आपका जो है सेक्शन वाइज कैसा क्या आपको क्या प्रिपेयर करके जाना है, जनरल अवेयरनेस टेक्निकल नॉलेज क्या क्या रहेगा। ठीक है, राजस्थान की जनरल जीके रहेगी और वर्ल्ड और इंडिया के अंदर जो जीके रिसोर्सेज एग्रीकल्चर है वे सारे उसमें रहेंगे। उसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, जो फाइनल सिलेक्शन जो फाइनल स्टेज रहेगी। ठीक है, टेस्ट सेंटर आपके क्या कहाँ पढ़ सकते हैं, तो टेस्ट सेंटर यहाँ पर आपको बताए गए हैं। सबसे पहला आपका टेस्ट सेंटर राजस्थान के अंदर ही पड़ेंगे, तो अजमेर सिटी के अंदर, भरतपुर, भिलवाड़ा, बीकानेर, दौसा, हनुमानगढ़, जयपुर। ठीक है, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, श्रीगंगानगर, उदयपुर। ठीक है, ये आपके जो 12 सेंटर जो है राजस्थान के अंदर जो आपकी सिटी है राजस्थान के अंदर है ये आपके पढ़ने वाले हैं सेंटर। तो यही कुछ था आपका जो है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का फुल नोटिफिकेशन। तो जो भी कैंडिडेट्स आईटीआई कैंडिडेट्स जो है एलिजिबल है जो जरूर इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। शानदार डिपार्टमेंट है, 4 कंपनियां जो लिमिटेड है उनके अंदर जो है वैकेंसी परमानेंट रहने वाली है। 2163 वैकेंसी पर जो है आईटीआई पास कैंडिडेट्स के लिए परमानेंट वैकेंसी रिलीज की है, तो जरूर इस फॉर्म को अप्लाई करें। ठीक है, अदर स्टेट भी यहाँ पर एलिजिबल होंगे। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल जॉब फेयर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की रेगुलरली अपडेट आपको मिल सके। तो थैंक यू एवरीवन।